देवानंद पंडित ने उन लोगों को मना नहीं किया, समर्थन किया। इस कारण से देवानंद पंडित के चरणों में, श्रीवास पंडित के चरणों में देवानंद जी का अपराध हो गया। जब देवानंद पंडित के घर पर नरहरि ठाकुर आए थे, बकरेश्वर पंडित आए थे, तो बकरेश्वर पंडित 3 दिन लगातार उनके घर पर नृत्य किया था। तो नृत्य में महाप्रभु ने देखा कि वो सफाई करते थे कि उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो, नृत्य में कोई बाधा ना आवे, जो भी उनके आसपास आते थे उनको दूर हटाते थे। उस सेवा देख करके चैतन्य महाप्रभु ने उनकी अपराध को भंजन किया, माफ किया। इस तरह से महाप्रभु की श्रीवास पंडित की लीला। एक दिन दुग्धधारी ब्रह्मचारी छुप करके महाप्रभु का कीर्तन कर रहा था, सुन रहा था, और श्रीवास मतलब छुप करके सुनने का अनुरोध किया। ब्रह्मचारी और सात्विक आहारी जानकर श्रीवास जी उसे अपने घर ले आए। सात्विक है, ब्रह्मचारी है, दूध पी के रहता, दूध पिया ब्राह्मण, इसलिए उसको अपने घर पर लाके रखे। और वहाँ पर अंतर्यामी भगवान महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि कोई बहिर्मुख व्यक्ति प्रवेश किया है। महाप्रभु जी की बात सुन करके श्रीवास पंडित भयभीत हो गए, और भयभीत होकर के दूधधारी ब्राह्मण को अपने नृत्य के दर्शन कराने के लिए विशेष आग्रह प्रकाशित किए। महाप्रभु का नृत्य दर्शन करने के लिए महाप्रभु से विशेष आग्रह किया। तो उस समय उसकी तपस्या आरती को देख करके मैंने उसे अपने घर स्थान दिया। यह सुनकर महाप्रभु जी पूरे तो क्रोध से भर गए और बोले, श्री कृष्ण की शरणागति की अतिरिक्त दूधपान इत्यादि बहिर्मुख तपस्या द्वारा कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यानी दूध पीने से कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं होती, घास खाने से कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं होती। अगर दूध पीने से ही कृष्ण भक्ति प्राप्ति होती तो बहुत से बकरे के बच्चे दूध पीते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती भगवान की। घास खाने से होती तो बहुत से जानवर घास खाते हैं, प्राप्ति हो जाती। फल खाने से हो जाता है, बहुत से बानर हैं जो फल खाते रहते हैं, उनकी भगवत प्राप्ति हो जाती। ऐसा नहीं है, शरणागति के बगैर कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि शरणागति के बगैर कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। उसको यहाँ से बाहर कर दो, महाप्रभु बोलते हैं उसको यहाँ से बाहर कर दो। ब्राह्मण भय से बाहर हो गया और बाहर से आंशिक दर्शन के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अनुरोध करने लगा। घर से तो बाहर हो गया और बाहर से दूर से कोने से देखने के लिए वहाँ पर अनुरोध करने लगा। करुण, परम करुण से महाप्रभु जी उसको बुलाकर अपने पाद पद्म उसके मस्तक पर रख दिया। जब वो अनुरोध करने लगा महाप्रभु से, तब महाप्रभु ने उसको अपने पास बुलाया और बुला करके अपने चरण उसके मस्तक पर रख दिया और तपस्या दंभिका का प्रदर्शन करने के लिए निषेध किया। महाप्रभु ने जो तपस्या आदि जो है, ज्ञान तपस्या वगैरह वगैरह जो भी अष्टांग योग वगैरह जो भी आता है, वो सबको उन्होंने निषेध किया। तुम भक्ति करो, न कि ये सब करो। श्री महाप्रभु अमानी मानद होकर के सबको आलिंगन करते हुए आरती के साथ हरिनाम संकीर्तन करने के लिए अनुरोध किया। मृदंग, शंख आदि उच्च स्वर से बजने लगे तो नाना प्रकार के नाचना बजाना शुरू हो गया। समझ करके वे सब मनोरंजन के लिए माया की पूजा समझकर कटुति द्वारा भक्तों की निंदा करने लगे। जो ब्राह्मण लोग थे, विषयी ब्राह्मण लोग, वो लोग भक्तों की निंदा करने लगे इस तरह से। और दैव क्रम से उसी समय जिले का शासक काजी उसी रास्ते जा रहा था, तो उसने कीर्तन के शोर से परेशान होकर क्रुद्ध होकर श्रीवास आंगन में जाकर मृदंग तोड़ दी और किसी किसी व्यक्ति को मारा भी, तथा भक्तों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तुम पुनः कीर्तन किया तो अधिक सजा दी जाएगी। दुष्टों को लेकर काजी जब चारों तरफ कीर्तन के लिए रोक लगाने लगा
तो पाखंडियों को खूब आनंद आया। जितने भी पाखंडी ब्राह्मण थे सारे लोगों को खूब आनंद आने लगा। वे आनंदित होकर के नाना प्रकार से भक्तों का उपहास करने लगे। अभी भी करते हैं उपहास, भक्तों को देखकर भी उपहास करते हैं। अभी भी पाखंडी लोग है ही हैं। कीर्तन में बाधा उत्पन्न हो गई सुनकर महाप्रभु जी ने क्रोध का लीला प्रकाश किया और सब भक्तों को निर्भयता पूर्वक मसाल लेकर के कीर्तन के उपकरण संघ का ताल, खोल, कांसा, सबको सारे पूरे नगरवासियों को बुलाया कि कल शाम को हम नगर संकीर्तन प्रकाश करेंगे, बाहर में निकालेंगे। और लाखों लाखों स्त्रियां महाप्रभु जी नृत्य करते हुए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आने के लिए कहा, अलग अलग मंडलियों में कीर्तन की व्यवस्था की। महाप्रभु ने अलग अलग मंडली बनाया, एक मंडली नहीं, अलग अलग मंडली बनाया। और महाप्रभु जी नृत्य करते करते गंगा के रास्ते चलने लगे, गंगा के किनारे वाले रास्ते से जाने लगे। लाखों स्त्रियां, वृद्ध, बालक सभी अपने अपने घरों से सारे कामों को छोड़ करके संकीर्तन करते हुए महाप्रभु के पीछे पीछे चल दिए। संकीर्तन की ध्वनि सुन करके पाखंडियों के हृदय कांपने लगे। इतने लाखों लाखों लोग जा रहे हैं संकीर्तन करते हुए। उस समय जो पाखंडी लोग थे उनका हृदय कांप रहा था। लाखों हिंदू आ रहे हैं जानकर सिराजुद्दीन चांद काजी भयभीत होकर घर में घुस गया। लाखों हिंदू आ रहे हैं उसके घर पर, यह सुनकर के जो काजी था वो घर में घुस गया। सन महाप्रभु जी बड़े प्यार से उसको बुलाते हैं और उनके प्रतिपर्व बुलाने से आकृष्ट होकर चाँद काजी बाहर आया। बोलते मामा, मामा क्यों बोलते थे? पूर्व जन्म में कंस था इसलिए बोलते मामा मैं तो आपका भांजा हूँ और आप भांजे से क्यों डरते हो, बाहर आओ। तब वो बाहर आया और नीलांबर चक्रवर्ती के साथ गांव के संबंध के कारण महाप्रभु जी को भांजा संबोधन कर परस्पर कुछ स्नेहपूर्वक आलोचना का पश्चात बोला कि मैं मृदंग तोड़ करके, और नीलांबर चक्रवर्ती के संबंध में उनको भांजा समझा। भांजा समझ करके उनसे कुछ बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि मैंने मृदंग तोड़ा, कीर्तन के लिए निषेध किया। जिस दिन घर वापस आया, जिस दिन मैंने निषेध किया, उस दिन जब घर पर आया तो रात को मैंने स्वप्न देखा। क्या कि भयंकर नराकार, आधा सिंहाकार, आधा नर और आधा सिंह रूप में, नरसिंह रूप में मेरे बस छाती पर चढ़कर बैठा और कहने लगा मैं मृदंग के बदले तेरी छाती फाड़ूंगा। बोलने लगा कि मैं तेरे मृदंग को बदले मैं तेरी छाती को तोड़ूंगा, फाड़ूंगा। परंतु जब मैं डर गया तो उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया और कहा कि पुनः कीर्तन में बाधा न देने का संकल्प कर लेने पर मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा कि दोबारा तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, संकल्प लो। काजी ने अपने वस्त्र स्थल पर से नरसिंह देव के नाखूनों के स्पष्ट निशान दिखाए। उसने दिखाया, उठाया और दिखाया, देखो मेरे शरीर पर नाखूनों के निशान। चांद काजी शपथ लेते हुए बोला मैंने अपने वंश में तलाक दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कीर्तन में बाधा नहीं देगा। आज भी बाधा, वहाँ पर जाते हैं हम लोग तो कोई बाधा नहीं देता है। जब हम लोग नरसिंहपल्ली के लिए जाते हैं तो रास्ते में कुछ मुसलमान लोग हैं, वहाँ पर थोड़ी सी बाधा आती है, इसलिए हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के वहाँ पर जाते हैं परिक्रमा के लिए। इस तरह से चांद काजी के स्वधाम को प्राप्त हो जाने पर ब्राह्मण पुष्करणी ग्राम में उनकी समाधि हुई थी। तो वहाँ पर ब्राह्मण अच्छी है, वहाँ पर समाधि हुई है। वहाँ समाधि पर गुलोक चंपा नाम का फूल महाप्रभु ने एक लगाया और बोला कि फूल का सीजन नहीं होने के बाद भी एक फूल तुम्हारे समाधि पर अवश्य डेली पड़ेगा। इस तरह से
वहाँ पर मुस्लिम हिंदू दोनों जाते हैं प्रणाम करने के लिए। वहाँ पर जितने भी परिक्रमा पार्टी होती है चांदी की समाधि दर्शन करने के लिए सब लोग जाते हैं। महाप्रभु जी श्रीवास पंडित के आंगन में कीर्तन करते थे। उसके पश्चात गंगा में जाकर के अपने भक्तों के साथ स्नान करते थे। श्रीवास पंडित की एक दासी थी, उसका नाम दुखी था। बड़े भाव के साथ सजल नेत्रों से महाप्रभु जी का नित्य कीर्तन देखती थी और महाप्रभु जी की स्नान के समय सभी घड़े जल कर गंगा जल से भर कर रखती थी। उक्त प्रकार की सेवा प्रचेष्टा देख करके महाप्रभु ने संतुष्ट होकर के उसको नाम रखा, दुखी के बदले सुखी रख दिया। एक दिन घटना घटा, महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, उनकी श्रीवास पंडित का जो पुत्र था वह मर गया। सारे लोग रोना शुरू कर दिए और जब श्रीवास पंडित को पता लगा कि मेरा पुत्र मर गया, घर में आए। घर में आकर के उन्होंने देखा सब लोग रो रहे हैं, सबको चुप करा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। तब श्रीवास पंडित बोलते हैं, अगर तुम लोग चुप नहीं होगे तो मैं भी जाकर गंगा में कूद के मर जाऊंगा। तो लोग भय से डर के मारे चुप हो गए। उसके बाद महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। महाप्रभु बोलते हैं कुछ तो घटना घटी है जिसके कारण आनंद नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तब भक्तों ने बताया कि श्रीवास पंडित के जो इकलौता पुत्र था वह चला गया, मर गया। तब महाप्रभु दुखी हुए कि तुम्हारे घर में ऐसे तुम्हारा पुत्र मर गया और तुमने मुझे बताया नहीं। श्रीवास पंडित बोलते हैं, प्रभु आपका कीर्तन में बाधा ना हो इस कारण से मैंने बताया नहीं। तब महाप्रभु ने वहाँ पर गए और जाकर के कहने लगे, मेरा चित्त कैसे कैसे करता है, पंडित के घर में कोई दुख हुआ है। महाप्रभु बता रहे हैं कि वो दुख हुआ है। पंडित बोले, प्रभु मोर कौन दुख, जार घरे सुख प्रसन्न तुम्हारा श्रीमुख। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं श्रीवास पंडित कि मेरा क्या दुख है प्रभु, जिसके घर में आप स्वयं हो, स्वयं दर्शन दे रहे हो, उसमें मेरा क्या दुख है। आजकल कोई ऐसा होगा जो बोल सकता है? कोई अगर वैष्णव किसी घर पे जाता है, कोई अगर मरा रहता है, मर जाता है उस समय, तो बोलते हैं अभी मत आओ प्रभु, अभी चले जाओ। क्यों? कि माया उनको ग्रसित करके रखी है। लेकिन श्रीवास पंडित को तो माया ग्रसित करके नहीं रखी है। इसलिए बोलते हैं कि आपके रहते भी, आपके मुख दर्शन करते हुए और क्या दुख हो सकता, कुछ नहीं होगा। तब बाद में भक्तों के द्वारा जब पता लगा, तब उन्होंने महाप्रभु ने इतने समय मुझे क्यों नहीं बताया। महाप्रभु बोलते हैं इतना समय हो गया, बताया क्यों नहीं। महाप्रभु कीर्तन में बाधा होगी इसलिए बताया नहीं श्रीवास पंडित ने। तो इस प्रकार से प्रेमी भक्तों को मैं कैसे छोड़कर जाऊंगा, ऐसा कहकर महाप्रभु आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात मृत जो बच्चा था उसके पास महाप्रभु गए और महाप्रभु मृत बच्चे को बोलते हैं, ओहे बालक, तुमने श्रीवास जैसे भक्त के घर को छोड़कर अन्य जगह जाने की इच्छा क्यों की। मरे हुए व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम ऐसे व्यक्तियों के घर को छोड़कर के, एक श्रेष्ठ भक्त के घर को छोड़कर के तुम दूसरी जगह जाने के लिए चेष्टा क्यों कर रहे हो। इस पर मृत व्यक्ति उठकर बैठ गया और बोलता है, श्रीवास जी के बारे में बता रहा है कि मेरा श्रीवास जी के घर में रहने का समय था, जितना दिन उतना दिन रहा, तो अब आपकी इच्छा के अनुसार मैं दूसरे जगह जन्म ले चुका हूँ। मैं आपका नित्य अनुगत अस्वतंत्र जीव हूँ। मैं स्वतंत्र जीव नहीं हूँ, मैं नित्य आपका अनुगत अस्वतंत्र जीव हूँ। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपकी इच्छा के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मुझे कभी भी
किसी भी अवस्था में आपके पाद पद्मों की विस्मृति न हो। यानी आप ऐसा कृपा करिए किसी भी अवस्था में मैं रहूं तो मैं आपके चरणों का स्मरण बना रहे। मरे हुए बच्चे के मुख से इस प्रकार के ज्ञान गर्भित वाक्य को सुनकर के श्रीवास के परिवार वर्ग को दिव्य ज्ञान हुआ। जब उस बच्चे के मुख से इस प्रकार से ज्ञान श्रवण किए तब उनके परिवार के लोगों को ज्ञान हुआ और सारे शोक दूर हो गए। महाप्रभु ने श्रीवास को कहा, अब से मैं और नित्यानंद तुम्हारे दो पुत्र हैं। एक पुत्र तो चला गया, लेकिन मैं और श्रीवास नित्यानंद दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। महाप्रभु संन्यास के पश्चात नीलांचल रहते समय प्रतिवर्ष श्रीवास पंडित गौड़ीय भक्तों के साथ चतुर्मास में पुरी जाते थे। श्रीवास पंडित गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला में वह रथ यात्रा में महाप्रभु जी के साथ रहते थे। रथ के आगे 7 मंडलियों के बीच में द्वितीय मंडली के मूल गायक थे श्रीवास पंडित, और इस मंडली के नर्तक थे श्री निर्मल नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार से महाप्रभु की अनंत महिमा है। श्रीवास पंडित की बहुत महिमा है। एक समय सभी आया था कि जब एक बार राजा प्रतापरुद्र अपने सेवक हरिचंदन के कंधे पर हाथ रखकर श्रीमद् महाप्रभु का अलौकिक उदंड नृत्य कीर्तन देख रहे थे। उसी समय श्रीवास पंडित प्रेमाविष्ट होकर के राजा के सामने आ गए। इतना प्रेमाविष्ट हो गए कि नृत्य कर रहे थे और राजा के सामने आ गए और वहीं से महाप्रभु जी के नृत्य का दर्शन करने लगे। राजा ने आगे श्रीवास को देखकर वह राजा के दर्शन में असुविधा होती देखकर हरिचंदन ने श्रीवास के अंगों को स्पर्श करके उन्हें एक तरफ होने के लिए इशारा किया। हरिचंदन के द्वारा बार बार ऐसा करने पर श्रीवास जी के नित्य दर्शन का भाव भंग होने पर और उन्होंने हरिचंदन को एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम भाग्य से। और हरिचंदन को एक थप्पड़ मारा। राजा ने क्या किया, क्रोध में कुछ बोलना ही चाहता था कि हरिचंदन कुछ बोलना चाहता था। उस समय राजा ने उसको रोक दिया और क्या बोला, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। श्रीवास पंडित जैसे भक्तों के हाथ स्पर्श हुए तुम्हारे शरीर पर, इतने भाग्यशाली हो। भक्त के आशीर्वाद मिला, तुम्हें थप्पड़ नहीं मारे हो, तुम्हें आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए भक्त लोग आशीर्वाद करते हैं, थप्पड़ ही मारते हैं, लाते, वो भी गाली भी दे तो भी आशीर्वाद होता है। माँ बाप का गाली भी आशीर्वाद होता है, इसलिए वैष्णव का गाली भी और थप्पड़ भी आशीर्वाद होता है। मैंने अपने जीवन में जब से मठ में आया हूँ गाली थप्पड़ तो खाया हूँ, गालियों की कमी नहीं, आज भी खाते ही रहता हूँ। मेरा स्वभाव है। चलो ठीक है, गाली दे रहे हम ही आनंद लेते हैं, वो भी आनंद लेते हैं गाली दे के। बहुत सुंदर। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उस समय श्रीवास पंडित ने नवद्वीप को त्याग करके कुमारहट यानी हाली शहर में आकर रहने लगे। ईश्वरपुरी का आविर्भाव स्थान कुमारहट ही में ही था। हाली शहर में ही ईश्वरपुरी का स्थान था। आज भी हम लोग चैतन्य डोबा के नाम से जाते हैं दर्शन करने के लिए वहाँ पर, और वहाँ के चैतन्य डोबा की मिट्टी को लेकर के सारे लोग जाते हैं। ऐसे हो गया कोई सारे भक्त लोग मिट्टी लेके जा रहे हैं महाप्रभु के जन्मस्थान, गुरुदेव के जन्मस्थान से, तो गड्ढा हो गया। गड्ढा ऐसा हो गया कि चैतन्य डोबा हो गया, मतलब सरोवर हो गया वो। आज भी हम लोग जाते हैं प्रणाम करने के लिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास पंडित की बहुत सी आनंद लीलाएँ हैं। तो आज के दिन ही चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्रीवास पंडित जी का तिरुभाव तिथि है। बोले श्रीवास पंडित प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग
यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप लोग स्वयं बोलें कि हमारे जगन्नाथ मंदिर से चैनल खुला हुआ यूट्यूब पर, आप लोग सब्सक्राइब करें, हरिकथा सुने, आरती दर्शन करें। लोगों को बोलेंगे तो मंदिर आपका है, हमारा नहीं है, हम लोग तो कर्मचारी हैं, आप लोगों का मंदिर है। मंदिर का जितना प्रचार करेंगे, जितना आप लोग उत्साह से शेयर कराएंगे, लोगों का सब्सक्राइब कराएंगे, लोगों को बोलेंगे देखने के लिए, उतना ही आप लोगों को भी भगवान की सेवा, जगन्नाथ की सेवा होगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर देखने की कोशिश करिए। हरे कृष्णा।